डॉक्टर साहब, उनके घर वालों को क्या कहेंगे हम? अब कुछ कहने का कोई फायदा है? वैसे भी आप क्या कहेंगे उनसे कि आपकी बेटी मर रही है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उसे क्या हुआ है। बेहतर है कि आखिरी टेस्ट के नतीजे देख लेते हैं। हमारे एक प्रोफेसर ने कहा था कि डॉक्टर जाने बचाना चाहते हैं, मगर मरीज की खुद भी जीने की तमन्ना होनी चाहिए। मुझे उसके अल्फाज याद है। उसने हिम्मत तोड़ दी थी और कहा, मैं अब जाना चाहती हूँ। तो मैं नीचे जाकर खून का बंदोबस्त कर लेती हूँ, हमें किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। हाँ ठीक है। हाली साहब, माजरत, आपको इंतजार करना पड़ा। हमें कब तक इंतजार करना होगा? अब तक तो उस आदमी को आ जाना चाहिए था। कोई मसला तो नहीं हो गया उसके साथ? हाली साहब, कल बाथरूम में एक लड़ाई हुई थी और हान साहब उस लड़ाई के बीच फंस गए और जिम्मेदार अफराद को सख्त तरीन सजा दी गई है। आप फिक्र न करें। ज्यादा इंतजार मत करवाओ मुझे। फौरी तौर पर मेरे बेटे से मिलवाओ मुझे। मिलवा रहे हो या मैं पूरी फौज बुलवाऊं वकीलों की यहां? आ जाओ। ठीक है, तुम जा सकते हो। बाबा, और हान? बेटा, सर उठाओ अपना और देखो मेरी आंखों में। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया था बाबा। वहां एक लड़ाई हुई थी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूं बाबा। मुझे कोई भी मसला नहीं है। देखा तुमने? हादिसा कैसे हो गया जेल में? अब तुम क्या बहाना करोगे? हाँ, अगर इस हादसे की वीडियो तुमसे मांगी जाए तो तुम कहोगे कि कैमरे खराब हो गए। अब तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लो अपने लिए। ये जो कुछ भी यहां हुआ इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। शिकायत होगी तुम्हारे खिलाफ। क्या इसीलिए तुम यहां बैठे हो? किसी की हिम्मत कैसे हुई यहां मेरे बेटे को हाथ लगाने की? देख रहे हो इसकी ये हालत? इसकी इस हालत का कौन है जिम्मेदार? हाली साहब, देखिए, आपका बेटा यहां मौजूद है। इनसे पूछिए क्या हुआ था। मैं आप दोनों का अकेला छोड़ देता हूं। जो आपके बेटे ने हमें बताया वही दूसरे लोगों ने भी बताया है। अब हम क्या करें? उनसे जबरदस्ती कहलवाएं जो आप सुनना चाहते हैं? आप खुद सोचिए। और हान, मुझे सच बताओ क्या हुआ था? अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस पूरी जगह को हिला कर रख दूंगा। बताओ मुझे, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? कैदियों ने या किसी ऑफिसर ने? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं वहां गिर गया था। वहां लड़ाई हुई थी। मैंने कुछ नहीं देखा, इसलिए मैं कुछ नहीं जानता। बस करो, इतना काफी है। ये सब हद से बढ़ गया है। कुछ तो करना होगा। वादा करता हूं मैं तुमसे
आज रात तुम अपने घर पर होगे। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आखिर तो तुम मेरे बेटे हो, जान हो तुम मेरी। ये जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मैं समझता हूं कि मेरे साथ हुआ है। फिक्र न करो, मैं इस कमरे से निकलते ही संभाल लूंगा सब कुछ। मैं पहले ही इस मसले पर वकीलों से बात कर चुका हूं। तुम्हारे निकलने पर कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हें यहां से निकालने के लिए सिर्फ चंद कॉल्स की जरूरत है, फौरी रिहा हो जाओगे। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? क्या आप मुझे बचा लेंगे यहां से? वादा करें। वादा करता हूं। बाबा, बाबा मुझे बचा ले, वरना मुझे मार डालेंगे। बाबा मुझे मार डालेंगे। कोई मसला तो नहीं होगा वकील साहब? नहीं होगा हालिद साहब, तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह आज ये काम मुकम्मल हो जाएगा। मेरा बेटा आज रात घर पर होना चाहिए, मजीद कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। इसके अलावा ये भी मालूम करो कि जेल में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसकी लापरवाही का नतीजा है। जी ठीक है। हेलो बेटी, कहाँ हो तुम? तुमने मुझसे वादा किया था ना सेरान, भूल गई क्या? जी हाँ बाबा। तो फिर वहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या काम है तुम्हारा वहाँ? क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम्हारा उस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है? और मैंने तुम्हारी बात मानकर अपनी शिकायत भी वापस ले ली। क्या भूल गई हो तुम सब? बाबा आप तो जानते हैं कि यहाँ हालात कैसे हैं। सूरत हाल काफी पेचीदा है, इसलिए यहाँ पर हूँ मैं। अगर उसकी जगह हम होते तो। मुझे समझ नहीं आ रहा इस लड़की का क्या करूँ मैं। मुझे एक बात का जवाब दो बेटी। तुम सहरान, तुम्हें इस खानदान पर इतना तरस क्यों आ रहा है? किस पर रहम कर रही हो तुम? ये बताओ, तुम्हें आंटी जहरीन की फिक्र हो रही है या उनकी बेटी पैलिन की फिक्र हो रही है तुम्हें? लेकिन मेरा क्या, तुम्हें तो मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं। अगर तुम्हें फिक्र होती ना तो अपना किया हुआ वादा पूरा करके घर आ जाती। जानती हो ना अकेला हूँ मैं। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, यानी मैं ये भूल गई थी कि आप वहाँ अकेले होंगे। आप फिक्र मत करें, मैं फौरन वहाँ आती हूँ, ठीक है? तुम इसकी फिक्र मत करो बेटी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की। तुमने कभी अपने बाप के बारे में सोचा ही नहीं है। यहाँ कोई ख्याल रखने वाला नहीं है मेरा। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं कहूँ कि मैं प्यासा हूँ, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। और वो लड़का कहाँ है? आका का भांजा कहाँ है बताओ मुझे। उसे कहो कि वो तुम्हें घर ले आए। उससे कहो कि उसका मामू भी उसका पूछ रहा है। तुम दोनों अभी वहाँ से निकलो और जल्दी घर पर आ जाओ। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ, गुस्सा कर रहे थे? गुस्सा नहीं, लेकिन चिड़चिड़े जरूर हो रहे हैं। वो भी अपनी जगह सही हैं। वो वहाँ अकेले हैं, कोई भी नहीं है उनके साथ। तुम दोनों अब एक बाप बेटी की तरह लगने लगे हो सहरान। सच कहूँ तो वो कोशिश तो कर रहे हैं। शायद वो बदलना चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। कुछ नहीं कह सकते अभी, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं वो। हाँ, अच्छी बात है, खुशी हुई तुम्हारे लिए। तो फिर अपने बाबा को इंतज़ार मत करवाओ ना। वैसे भी उस हादसे में लगी उनकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, उनके साथ किसी का होना ज़रूरी है। मैं यहाँ इंतज़ार करती हूँ, कुछ होगा तो तुम्हें कॉल कर दूँगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सोना, तुम यहाँ इस लड़की के साथ क्या कर रही हो? अपने बाबा के बारे में बात कर रहे थे हम, इफाकत साहिबा। क्या आपको कोई मसला है? यकीन नहीं आता मुझे तुम पर। और कितना गिराओगी आखिर तुम अपने आप को? इतना कुछ होने के बाद भी तुम ये शक्ल लेकर मेरे सामने खड़ी हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मेरे सामने खड़ी हैं बेशर्मी से। शायद ये हुनर आपसे सीखा है मैंने। जरा ध्यान से इस्तेमाल करो अपने लफ्जों का, क्योंकि खुदा ना करे कि ऐसा हो कि तुम्हें हमारा सामना दोबारा करना पड़ जाए। तुम जिस घर का मजाक उड़ाती फिरती हो ना सबके सामने, उसी घर के छीछड़े खाने के लिए तुम एक बेताब बिल्ली की तरह तड़प रही हो। क्या बकवास है ये? सब कुछ वाज़ेह है।
अब बच्चा नहीं रहा तो तुम फेरित को हौसला देने के लिए आ गई। दुआ करो कि पेलिन भी ना रहे, वरना तुम्हारा रास्ता साफ नहीं होगा। आप आखिरी इंसान होंगी जिनसे मैं कुछ सीखना चाहूंगी। मुझे वैसे भी नहीं लगता कि तुमने आज तक मुझसे कोई भी बात सीखी है। अगर कुछ सीखा होता तो हमारे साथ तुम खड़ी होती, ना कि सोना। जो खो दिया वो मिस कर रही हो ना, वो सब कुछ जो वापस से तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। और सोना जान, तुमसे तो मैं यहाँ खड़े होने के बारे में बाद में बात करूंगी। सहरान, मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुमने जो कुछ कहा उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर कोई जानता है कि तुम यहाँ फेरित के लिए हो। आपा, आप तो ऐसा मत कहें। जाहिर है मैं फाकत साहिबा की तरह नहीं सोच रही, बस ये कह रही हूँ कि हर किसी को मालूम है। खैर, मैं जा रही हूँ, यही बेहतर होगा। मेरे यहाँ रुकने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला, और जो भी मुझे यहाँ देखेगा मुझे देखकर गुस्से से पागल हो जाएगा और माहौल खराब होगा। तो बेहतर है कि मैं चली जाऊँ। फेरित, मैं घर जा रही हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढा लेकिन नहीं मिले तुम मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। जब भी तुम्हें वक्त मिले मुझे कॉल करना, और अपने आप को अकेला मत समझना। तुम्हें घर छोड़ दूं मैं? तुम्हें भी मुश्किल में डाल दिया मैंने। वैसे जहमत की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी देर हो गई है, तो मैं छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं होगा मुझे। बस तुम्हें कोई मसला ना हो। नहीं कहूंगी, फिक्र मत करो। वैसे मैं कभी भी इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता, आदत है मेरी। हाँ ठीक है, चलो। फेरित, मैं घर जा रही हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिले मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। जब भी तुम्हें वक्त मिले कॉल करना, और अपने आप को अकेला मत समझना। सहरान, फेरित, क्या तुम जा रही हो? मैसेज किया है तुम्हें, कॉल इसलिए नहीं की कि तुम बिजी ना हो। पेलिन की कोई खबर मिली? नहीं, तो अभी हम डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं पूछने। नहीं मालूम क्या खबर है। मिलकर खुशी हुई तुमसे। बहुत शुक्रिया। तुम दोनों बात करो। अकन घर तक छोड़ देगा मुझे। बाबा अकेले हैं, अम्मी और आंटी भी यहाँ हैं, इसलिए घर जाना बहुत ज़रूरी है मेरा उनके पास। ये यूनिवर्सिटी का दोस्त है ना तुम्हारा, तो ये तुम्हें घर क्यों छोड़ेगा? अगर तुम्हें बाकी घर जाना है तो तुम अकेली जा सकती हो टैक्सी लेकर। क्या तुम्हें कोई मसला है सरा? नहीं, कोई मसला नहीं। बाबा को मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल में हूँ, तो मुझे नहीं लगता कोई मसला होगा। ठीक है, तुम्हारी फिक्र थी इसलिए सब कुछ पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ फेरित, मेरी फिक्र मत करो तुम, ठीक है? मेरा फ़ोन ऑन ही रहेगा, जब चाहो कॉल कर लेना मुझे, चाहे कोई खबर हो या ना हो। ठीक है ना फेरित? हेलो फेरित, कहाँ हो तुम? हमें डॉक्टर से मिलना है, जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आ जाइए। क्या आपसे बात हो सकती है? आइए आइए शहमूद साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। फेरित साहब बैठिए प्लीज।
हम अपने मरीज के बारे में मालूमात लेना है। यानी इतना वक्त गुजर चुका है, अभी तक कोई बेहतरी क्यों नहीं आई? और कंडीशन क्या है पैलन की? बदकिस्मती से उनकी हालत इस वक्त भी बहुत नाजुक है। डॉक्टर साहब, आप हमसे खुलकर बात कर सकते हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप हमें सब कुछ इस तरह समझा दें कि हम आसानी से समझ सकें। जरूर शेमुस साहब। दरअसल ऑपरेशन के दौरान उनका बहुत ज़्यादा खून बह गया था। हमने उनकी हालत संभाल तो ली, लेकिन कुछ वक्त के बाद दोबारा खून बहना शुरू हो गया। उसे बहुत मुश्किल से रोक पाए और हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। हमारी पूरी कोशिश के बावजूद भी खून बहने का अमल मुसलसल जारी है और ये उनके लिए ठीक नहीं। अगर हम उनकी हालत काबू में ना ला सके तो अगले 24 घंटों में उन्हें खोने का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। क्या मतलब है इसका? अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर कुछ करें ना। क्या मतलब है आपका कि हम उसे 24 घंटे के अंदर खो सकते हैं? ये फजूल बात करके मेरा दिमाग खराब मत करें। यकीन करें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मगर वो कब तक ठीक हो जाएगी बता सकते हैं? मुझे अफसोस है, इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं है, लेकिन वक्त भी उनका साथ नहीं दे रहा। ये मत कहें। भाई, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? और क्या कहेंगे, वही कह रहे हैं। उसकी हालत ठीक नहीं है। उसका बहुत खून बह गया था, लेकिन उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये एक ऑपरेशन था और ऐसे मामलात में हमेशा खतरा रहता है। अब तुम्हें सिर्फ दुआ करनी है और सब्र करना है। आ जाओ। उसकी हालत के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, तो आप लोग घर चले जाएं तो बेहतर है। कैसी बातें कर रहे हो फरीद? हम तुम्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकते। नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं ज़हरीन आंटी के साथ हूँ यहाँ, आप लोग जा सकते हैं। नहीं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। अम्मी, मैं कह रहा हूँ ना। फरीद साहब, इस वक्त खुशी की खबर देना मुनासिब नहीं है, लेकिन मेरी अभी वकील से बात हुई है और खान साहब के तमाम कानूनी मराहिल मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है वो आज रात तक रिहा हो जाएंगे। शुक्र है खुदा का। शुक्र है। तो फिर मेरे ख्याल में हमें घर जाना चाहिए ताकि हम वहाँ जाकर मामला संभाल सकें। हाँ, चलो घर चलते हैं आसुमान। हम शफीका के साथ मिलकर वो खाना पकाएंगे जो अरहान को पसंद है। ठीक है सुना, हम लोग घर चलते हैं। यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। चलो बस चलते हैं। आप लोग बाबा को मेरी सूरत हाल बता दीजिएगा, ठीक है अम्मी? ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। और हिम्मत रखना, समझे? मेरा बहादुर बेटा, खबर कर देना मुझे। नुखैत, तुम जरा मेरे साथ आओ। ये अलग ही मुलाकात थी।
खुदा जाने तुमने क्या उम्मीद रखी थी। चलो फिर मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। मुझे कभी भी किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। मेरे कहने का ये मतलब हरगिज नहीं था। तुमने मेरी बात को गलत समझ लिया। नहीं नहीं, तुमने तो एक बात कह दी। दूसरी बात यह है कि मेरा अभी शादी करने का इरादा नहीं है। मैं अभी जीना चाहता हूँ। और जहां तक मुझे पता है तुम अभी शादीशुदा हो। हाँ, शादीशुदा हूँ मैं, और मेरे अलावा किसी और को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं। लगता है ये मुलाकात तुम्हारे लिए भी मुश्किल रही है। मैं हालात को समझ जाता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने अंकल के सामने थोड़ा सा भी दिखावा करूँ तो तुम समझ जाओगे, बस थोड़ा सा। अगर चाहो तो मैं अंदर बता सकती हूँ कि तुम इंतजार कर रहे हो। मतलब तुम नहीं चाहती कि मैं अंदर हूँ? वजह क्या? शर्म आ रही तुम्हें मुझसे? चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हें, मेरे बाबा को तुम जैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मतलब मेरे जैसे? मेरा मतलब तमीजदार, महज़िब, इज्जत से पेश आने वाले, ऐसे लोग मेरे बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। शुक्रिया इतनी तारीफ करने के लिए। हाँ, काम है, बहुत सारे काम हैं। इस्तांबुल में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं। हाँ काजिम आगा, तुम भी ठीक कर रहे हो। हम एक दूसरे के मावन बन जाते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। बस तुम अपने कौल से पीछे मत हटना। बाबा, मेरी प्यारी बेटी, खुशामदीद। ज़रीन का बताओ, कैसी हैं वो? कैसी होंगी वो बाबा? पहले इनकी हालत बहुत संजीदा है, वो ठीक नहीं है। हाँ। चलो आ जाओ, बैठो। खड़ी क्यों हो तुम? अल्लाह उसकी माँ को सब्र दे, बहुत मुश्किल में है वो, बहुत ज्यादा। बेटे, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़े हो वहां? यहां आओ, बोसा दो मेरे हाथ पर। बड़ों के सामने जरा शर्माता है। आओ साहबजादे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और हाथ चूमो। माफी चाहता हूं अंकल, ऐसे बगैर बताए आने के लिए। शाबाश, जबरदस्त, बहुत ही अदब है तुम में, अच्छा लगा। क्या कुछ कहना चाहते हो मुझसे? माफी चाहता हूं मैं आपसे। किस लिए? ट्रैफिक में फंस गया था, इसीलिए सहरान साहिबा को इंतजार करना पड़ा, और जब वो अस्पताल वाला मामला सामने आया तो मैं इनके साथ खाना भी ना खा सका। हाँ, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आगे बहुत मौके मिलेंगे, खा लेना खाना। मुलाकात तो हो गई है तुम्हारी, किसी दिन मौका देखकर खाना खाने चले जाना। अच्छा भैया, अब हमें चलना चाहिए, इजाजत दीजिए। खुश रहें, आबाद रहें। रुकिए बाबा। अरे नहीं नहीं काजिम आगा, बैठे रहो बैठे रहो, उठने की कतई जरूरत। क्या हुआ? मैं साथ आ रहा हूँ। तुम्हें आराम करना चाहिए। वाकई बेटी ने छोड़ कर आओ। ठीक है, खुदा हाफिज। आप यहाँ? खुशामदीद। हेलो। देखो, पहले
तुम्हारी ये जो हरकतें हैं, जानता हूँ कि तुम्हारी तबीयत की वजह से हैं, लेकिन इस तरह मेरा ताक़ुब करके मेरे सामने आकर मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकती तुम। तमाशा बना रही हो तुम यहाँ आकर मैं मेरा। तुम्हारा तमाशा बना रही हूँ। और हाँ, तुम अब भी शादीशुदा हो, इसे भी छोड़ो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम चाहते क्या हो? अब भी तुम्हारा दिल नहीं भरा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? थोड़ा तमीज से बात करो मुझसे। बात करूं? फिर तुम्हें भी तमीज से रहना चाहिए। मर्द बनो मर्द और अपनी ये फजूल हरकतें खत्म करो। आप जाओ, अपनी दोस्त के पास जाओ, मैं अकेली जा सकती हूँ। और वैसे भी तुम्हें अपने बेटे की और मेरी परवाह तो है नहीं। फेरित, खबरें देखी थी मैंने। मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम ठीक तो हो ना? आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? हाँ, मसला क्या है तुम्हें मेरे साथ? बताओ, जानना चाहता हूं मैं। फेरित, मैं तो बस देखना चाह रही थी कि तुम ठीक हो या नहीं। इतनी क्यों फिक्र हो रही है तुम्हें मेरी? क्या तुम देख नहीं सकती हो किस किस्म का आदमी हूं मैं? क्या अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाना चाहती हो? फेरित, मैं तो यहाँ बस तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी, लेकिन तुम तो अपनी बातों से तकलीफ दे रहे हो। देखो, तुमने मेरी मदद की एक बार और खुद शुक्रिया अदा किया मैंने तुम्हारा। उस वक्त ही तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए था कि मैं कैसा इंसान हूं। फेरित, क्या कर रही हो तुम? हाँ, दिमाग खराब है क्या? क्या कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में उन औरतों ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। उनमें से कोई भी तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन मैं उन जैसी बिल्कुल नहीं हूं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रख सकती हूं। मुझे लगता है कि तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। तुम हवास खो चुकी हो अपने पूरी तरह से। ये रवैया नॉर्मल नहीं है। अभी तुमने कुछ देखा ही कहाँ है। आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगी। हम दोबारा दुकान के बारे में बात कर लेते हैं। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। हद है। बाबा आप आराम से तो बैठे हुए हैं ना? हाँ, मैं ठीक हूँ मेरी खूबसूरत बेटी। बल्कि पहले से काफ़ी बेहतर हूँ मैं। लेकिन खाली पेट दवाई ले लूँ तो पेट खराब हो जाता है। बिल्कुल, वक्त के साथ बेहतर होते जाएंगे। मैं आपकी ये दवाइयाँ टेबल पर रख रही हूँ, ठीक है? किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटी। सहरान, यहाँ आकर बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। कैसा रहा सब? उस लड़के ने तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? बताओ मुझे। नहीं बाबा, आपने कहा कि उससे जाके मिल लो तो मैं चली गई मिलने। मैंने मिलने का नहीं कहा था, मैंने तो साथ खाना खाने का कहा था। देखो, इन चीजों की वजह से तुम दोनों एक दूसरे से सही तरह बात नहीं कर सके, खाना नहीं खा सके एक साथ। तो क्या रात का खाना जरूरी है बाबा? सहरान, सहरान, देखो बेटी, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, ठीक है? सिर्फ एक बात। देखो, हम अल्लाह की मसलहत को समझ नहीं सकते, ये बात मेरी याद रखना। देखा, हर कोई कहता था कुरहान खानदान का नया वारिस आने वाला है, लेकिन तकदीर को यह मंजूर नहीं था। देखो, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। अगर तुम्हें लगता है तुम अपने शौहर से फिर से सुलह करोगी। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने मेरी बेटी, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था और मैंने अपने वादे के मुताबिक फौरन अपनी शिकायत वापस ले ली। क्या वाकई में बाबा आपने ऐसा किया है? इसके अलावा कुछ भी नहीं किया ना आपने? आपने और आकाश साहब ने औरहान बाबा के साथ कुछ गलत नहीं किया? हद है। क्या लगता है मैं अपना वादा पूरा नहीं करूंगा? बताओ मुझे। देखो, मैं सच कह रहा हूं तुमसे, सच कह रहा हूं। मैंने औरहान को नुकसान पहुंचाने का फैसला तर्क कर दिया। मैंने तुमसे वादा किया है जिसे पूरा करूंगा बेटी। हाँ, इंशाल्लाह। बेटी देखो, मैं
उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे बेटी। और ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से वादे किए हैं जो पूरा करेंगे। मैं उस आदमी को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, याद रखना।